गाली बहुत सारी दी उसने धर्म के नाम पे। फिर डंडा उठाया, 2-3 बंदे उधर बैठे थे, फिर पीटने लग गए, सर में मारा और डंडा और राड के साथ पीटा हमें। मैं आज पहली बार देखा फेरी पे, यहाँ पे। आप फेरी पे गए थे? हाँ जी, पहली बार गया था पहले। अच्छा, आप पहली बार फेरी पे गए थे? हाँ जी, इसलिए बोला कि मुसलमान है, इसको मारो। अच्छा, ये बताया कि मुसलमान है, इसको मारो। लगातार देखने में आ रहा है उत्तराखंड के अंदर धर्म के आधार पर जो है मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। मेरे साथ छेड़छाड़ करी, गलत इशारे करे। देहरादून में 2 कश्मीरी लड़कों को दुकानदार ने रॉड से पीटा। घायलों का आरोप है कि दुकानदार को जैसे ही पता लगा कि वो मुस्लिम हैं और कश्मीर से हैं, तो दुकानदार भड़क गया और गाली गलौज करता हुआ मारपीट करने लगा। मैं आज पहली बार देखा फेरी पे, यहाँ पे। आप फेरी पे गए थे? हाँ जी, पहली बार गया था पहले। अच्छा, आप पहली बार फेरी पे गए थे? हाँ जी, इसलिए बोला कि मुसलमान है, इसको मारो। अच्छा, ये बताया कि मुसलमान है, इसको मारो। इस दौरान दुकान के पास बैठे कुछ लोग वहां पहुंच गए और फिर सबने मिलकर लाठी डंडों और रॉड से पीटकर दोनों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। देहरादून के विकास नगर में हुई ये घटना 18 साल का दानिश और एक नाबालिग लड़का इस घटना में घायल हो गए। नाबालिग का हाथ टूट गया है और सिर में गंभीर चोटें लगी हैं। दानिश को भी कई जगहों पर चोटें आई हैं। ये नाबालिग रिश्ते में दानिश का भाई है। लगातार देखने में आ रहा है उत्तराखंड के अंदर धर्म के आधार पर जो है मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक है देवभूमि उत्तराखंड के लिए। मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि इन चीजों पे लगाम लगनी चाहिए। कोई भी हो, धर्म के आधार पे टारगेट नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। इस घटना पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं जिन्हें हर हाल में रोका जाना चाहिए। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा, इस मामले का धर्म, जाति या क्षेत्रीय पहचान से कोई लेना देना नहीं है। गाली गलौज और मारपीट करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल दिनांक 28 तारीख को विकासनगर थाना क्षेत्र में 2 कश्मीरी युवक थे जो विकासनगर के बाजार में आए थे, जिनके पिताजी जो वर्तमान में पांवटा साहिब में किराए के मकान पर रहते हैं, और ये दोनों युवक भी इस दौरान छुट्टियों में अपने पिताजी के पास आए थे और उनके सहयोग के लिए फेरी में सहयोग के लिए भी वो यहाँ पर पांवटा में रुके हुए थे। कल विकासनगर में एक दुकानदार से इनकी किसी बात को लेकर वहाँ पर कहासुनी हो गई, जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला किया गया, जिससे वो इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड के बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल और तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था अभियुक्त संजय यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया और सुसंगत धाराओं में जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको न्यायिक इसमें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। अन्य जो भी इसमें बात साक्ष्यों के तौर पर आई, सभी सीसीटीवी फुटेज, अन्य चीजों को कलेक्ट किया जा रहा है और जो मेन इसमें अक्यूज था उसको अभी हिरासत में ले जाएगा। आगे की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो मैं उत्तराखंड की पुलिस का, एसएसपी साहब का, सीओ साहब का और विकासनगर थाने का जितने भी हमारे पुलिस के सिपाही हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने 0 टाइम पे कार्रवाई करके मुजरिम को हिरासत में ले लिया। मैं सलूट करता हूं उत्तराखंड की पुलिस को और मैं शुक्रिया अदा करता हूं उत्तराखंड की पुलिस को, खास करके विकासनगर के जो हमारे यहाँ पे एसएसपी साहब हैं या हमारे सीओ साहब हैं या जितने भी हमारे आईओ साहब हैं, जो भी हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। दानिश के घायल रिश्तेदार ने कहा, बुधवार शाम को हम विकास नगर के चौकी बाजार में दुकान पर गए थे। दुकानदार से सामान लेने के बाद दुकानदार ने नाम पूछा। हमने अपना नाम बताया तो उसने कहा तुम मुस्लिम हो और फिर धर्म के नाम पर गाली गलौज करने लगा। पीछे को गया, नमकीन काट के लाई और हमें कहने लगे ये लोग। बाहर निकला, हमारा नाम पूछा, हमने बोला, उसने पूछा आपका नाम क्या? मैंने बोला मोहम्मद दानिश। वो कहने लगा आप मुसलमान हो? मैं कहा आप कहाँ से? हमने बोला हम कश्मीर से हैं। कहने लगा मुल्ले ये मुल्ले वो, और ये आपके पहलगाम पता नहीं क्या हुआ, आपने किया, आपके पता नहीं किसने किया। फिर देने लगे धर्म के नाम पे, थोड़ी थोड़ी गाली देने लगा। हमने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला, गाली बहुत सारी दी उसने धर्म के नाम पे। फिर डंडा उठाया, 2-3 बंदे उधर बैठे थे, फिर पीटने लग गए, सर में मारा और डंडा और राड के साथ पीटा हमें। पीछे से ये कमर पूरी पसलियां टूट गई हमारी, ये बाजू पूरी टूट गई हमारी। इस घटना के वायरल हो जाने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी इस घटना की निंदा की और अपना बयान जारी किया। जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इस घटना को सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग और भीड़ द्वारा की गई हिंसा करार दिया है। संगठन ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की अपील की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं। उसका कुछ उदाहरण हम आपको दिखा देते हैं।
दिखना नहीं। हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा की एक वीडियो वायरल हो रही है, तो वीडियो भी आप सुन लीजिए। जय हिंदू रक्षा दल। पहलगांव में जो घटना हुई है उससे हमें जो ठेस पहुंची है, उस ठेस का हम कुछ अपने मुंह से बता नहीं सकते और ना अपने शब्दों में उस बात को बयां कर सकते हैं, मगर एक काम कर सकते हैं जो हमें करना आता है, जो सदैव हिंदू रक्षा दल करता है। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड ने ये घोषणा की है कि कल से अगर कोई मुसलमान, शुरुआत हम देहरादून से करेंगे, कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा की बुल्ले शाह बाबा की मजार मसूरी में तोड़े जाने के बाद गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। वही ताजा खबर यह है कि इस घटना के 48 घंटे बाद गिरफ्तार आरोपी दुकानदार की पत्नी का बयान सामने आ रहा है, जिसमें दुकानदार की पत्नी उन दोनों कश्मीरी युवकों पर ही आरोप लगाती सुनाई दे रही है। मेरा हाथ पकड़ा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे साथ छेड़छाड़ करी, गलत इशारे करे। ये छेड़छाड़ का मामला है। इन्होंने लड़कों ने मेरे पति के साथ मेरे साथ बदतमीजी करी, मुझे गलत शब्द बोले और आप मेरे पति के साथ लड़ाई झगड़ा करा, उनके साथ भी मार पिटाई करी। उत्तराखंड जनमंच कुछ तथ्यों के आधार पर आपको ये खबर दिखा रहा है। अब फैसला आपका है, आप ही बताइए, मानवता का रास्ता सही है या नफरत का रास्ता सही है।